राइट? Yes, sir. तो फर्स्ट पॉइंट क्या है? व्हाट इज फर्स्ट पॉइंट? That same current flows through each resistor. आपने सीरीज में हजारों रेजिस्टेंस लगा दो, सबसे सेम करंट जाएगा, फर्स्ट पॉइंट। अभी तो डायग्राम में अपन ने तीन ही को डाला है, जरूरी नहीं कि सीरीज में सिर्फ तीन ही रजिस्टर लगते हो। हाँ या ना? Yes, sir. हाँ, सेकेंड पॉइंट जल्दी जल्दी बोलते जाओ। That each resistor has different potential difference, but the sum of the potential difference will be equal to the potential difference of the battery. देखो, उसने ये पॉइंट बोल तो दिया कि ईच रजिस्टर हैज़ डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस। ऐसा हमेशा ज़रूरी नहीं कि सबके अक्रॉस अलग अलग हो। अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू अलग अलग है, ये 5 ओम का है, ये 7 ओम का है, ये 10 ओम का है, तो इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अलग आएगा। लेकिन अगर रेजिस्टेंस सबको सेम कर दूं 5 5 5, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम हो जाएगा। अरे हाँ कि ना? Yes, sir. उस कंडीशन में उनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, और इनका सम अभी भी सेम। क्या है ये? अगर V1 आया तो ये भी V1 और ये भी V1, और इन तीनों का सम किसके इक्वल होगा? हमेशा बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस Battery के। के. सीरीज में हमेशा ऐसा होगा। ठीक? Yes, sir. और मैंने ये भी बताया था कि इस सर्किट का जो टोटल रेजिस्टेंस है, दैट इज गिवन बाय आर ई। Effective दिस resistance. ऑल्सो कॉल्ड इफेक्टिव रेजिस्टेंस, and this is equal to sum of resistances which are connected in series। इन सब के सम के इक्वल होता है, राइट? कौन Yes. कौन इक्वल होता है? Uh, इफेक्टिव effective रेजिस्टेंस। resistance. V जो है इनके पोटेंशियल डिफरेंस के सम के इक्वल होगा, और इफेक्टिव रेजिस्टेंस इनके सम के इक्वल होगा, राइट? Yes, sir. ये पॉइंट भी डिस्कस कर लिया था मैंने पिछली क्लास में। Yes, sir. क्या बोल रहा बताओ? कि जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा उसकी रेजिस्टेंस सबसे जो मैक्सिमम रेजिस्टर है उससे ज्यादा होगी. क्लियर है ना पॉइंट? यस सर. इसको पढ़ो यार, क्या बोल रहे? टोटल करंट इन सीरीज सर्किट इज इक्वल टू V अपॉन RE. एक मिनट में आया। क्या बोला, समझ में आया क्या? यस सर. सुनो, ओम्स लॉ क्या होता है? V इक्वल्स टू I. अब तुम्हारे सामने सर्किट है, मान लो ऐसा एक न्यूमेरिकल आएगा, ऐसा ही डायग्राम मिलता है अपने को उसमें, ठीक है? इधर देखो, मैं बोलूँगा कि ओम्स लॉ लगाओ,
तो क्वेश्चन क्या है मालूम, कहाँ लगाएं, इस पूरे सर्किट में लगाएं कि इस रजिस्टर में लगाएं कि इसमें लगाएं कि इसमें लगाएं। हमेशा सर्किट में जितने रेजिस्टेंस है सबके अक्रॉस अलग अलग ओम्स लॉ लग सकता है, तो अपने को हमेशा बताना पड़ता है कि ओम्स लॉ कहाँ लगा रहे हैं अपन, राइट। Yes, sir. जैसे पूरी सर्किट में लगाना है तो लिखेंगे अप्लाइंग ओम्स लॉ अक्रॉस द सर्किट। अक्रॉस द सर्किट मतलब मेरे को टोटल पोटेंशियल डिफरेंस लेना, V इज इक्वल टू आई आर ई लिखना पड़ेगा, जहाँ पे V क्या होता है, बैटरी का पोटेंशियल Potential difference of battery. बैटरी का होगा, है ना। I क्या होगा, बैटरी से जो करंट निकल रहा है वो। आर ई क्या होगा, इफेक्टिव Effective रेजिस्टेंस, resistance. इंडिविजुअल रेजिस्टेंस नहीं। तो V इज इक्वल टू आई आर ई जब भी लिखा तो दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी, दिस इज टोटल करंट, जो बैटरी से करंट निकल रहा है एक्चुअल करंट वो निकलेगा, एंड दिस इज टोटल रेजिस्टेंस। लेकिन ये तो समझ में आ गई बात, है ना। लेकिन कभी कभी न्यूमेरिकल में अपने को ऐसा होगा कि मैं बोलूँगा कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल ओम्स लॉ अप्लाई करो, अप्लाई ओम्स लॉ अक्रॉस द रजिस्टर R3, तो अपन वहाँ पे लिखेंगे R3 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो भी है, मान लो नहीं पता तो V3 मान लेना, V3 इक्वल टू आई R3, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस तो R3 है ना, तो वही रेजिस्टेंस लिखना पड़ेगा। करंट कितना आएगा, जितना बैटरी से करंट निकलेगा सीरीज में तो उतना ही करंट आता है सबसे, राइट। Yes, तो sir. यहाँ पर अभी भी आई आएगा, राइट, और R3। अगर आपको बोलेगा अप्लाई ओम्स लॉ अक्रॉस दिस वन फर्स्ट रजिस्टर, तो आप लिखोगे V1 और बताओगे इसके Equals अक्रॉस to पोटेंशियल डिफरेंस अगर V1 है तो V1 इक्वल टू आई R1। R1. बात समझ में आई क्या। Yes, sir. तो ऐसे अपन अलग अलग रजिस्टर के अक्रॉस भी पोटेंशियल ओम्स लॉ लगा सकते हैं और पूरे सर्किट में भी लगा सकते हैं। पूरे सर्किट के लिए हमेशा आर ई इफेक्टिव रेजिस्टेंस यूज होगा। तो यहाँ से जो करंट निकलेगा वो क्या निकलेगा, टोटल करंट ही तो निकलेगा, नहीं क्या। Yes, sir. अभी करेंगे अपन, न्यूमेरिकल करेंगे, चिंता मत करो, बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं। पहले प्रॉपर्टी तो समझ लें अच्छे से। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। अगर आप n रजिस्टर्स को कनेक्ट कर रहे हो और सबकी वैल्यू सेम है R ओम, अभी तक मैं R1 R2 R3 को कनेक्ट कर रहा था। अब मान लो कि आप जो रजिस्टर ले रहे हो सबका रेजिस्टेंस सेम है, R R R R R, है ना। ये देखो 1 2, इसकी वैल्यू R, इसकी वैल्यू R। इफेक्टिव रेजिस्टेंस बताओ जल्दी कितना होगा इनका, 2R। 2R. अरे इफेक्टिव रेजिस्टेंस सीरीज में कैसे निकालते हैं, सबको ऐड कर दो ना, 2R। Yes, sir. अच्छा इसमें 3 डाल दिया मैंने, इफेक्टिव 3R. बता जल्दी। 4 डाल दिया मैंने, 4R. 100 डाल दिया मैंने, 100R. n रजिस्टर्स को डाल दिया मैंने, NR. खत्म, है ना। अगर आपने R रजिस्टर्स को सेम है, सब सेम होने चाहिए, बस कंडीशन ये है। अगर आपने R रजिस्टर्स अगर आपने n रजिस्टर्स लिए हैं n और सबका रेजिस्टेंस कितना है R, देन व्हाट विल बी इफेक्टिव रेजिस्टेंस, NR। NR. बस यही पॉइंट लिखा है, छठवां पॉइंट यही है। देखो यही बोल रहे हैं ना, इफ n resistors of resistance R ohm are connected in series, the equivalent resistance RE is given by NR. Yes or no? Yes, sir. है ना। So we can increase the effective resistance by increasing the number of resistors. सीधी सी बात है कि जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है सीधा सीधा वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ रेजिस्टर्स। And number of आप resistors. जितने ज़्यादा रेजिस्टर्स डालोगे सीरीज में आपका इफेक्टिव रेजिस्टेंस उतना बढ़ते जाता है, राइट। इसीलिए Yes. सीरीज कनेक्शन का यूज़ अपन रेजिस्टेंस को इंक्रीज करने के लिए ही करते हैं सर्किट में। किसी ने बोला ना कि रेजिस्टेंस को बढ़ाना है तो आप सीरीज में कनेक्ट करोगे कि पैरेलल में, तो सीधा जवाब दे देना सीरीज में कनेक्ट करेंगे। पैरेलल में तो और कम हो जाएगा, रेजिस्टेंस को बढ़ाओगे ना तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस कम होने लगता है, देखेंगे उसको आगे, ठीक है क्या। Yes, sir. अब ये जो 7वां पॉइंट है ये ड्रॉबैक है सीरीज का, लिख दिया मैंने यहाँ पर। मान लो किसी कारण से ये वाला जो रजिस्टर है आपका ये ब्रेक हो गया, टूट गया बीच से, दिखा टूटते हुए, मेल्ट हो गया, ऐसा ब्रेक हो गया, ये पॉइंट और ये पॉइंट अलग अलग हो गया। तो जो आपकी करंट आ रही है वो चलते 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 बी तक आएगा, यहाँ तक आएगा, ये पॉइंट तक करंट आएगा। क्या वो यहाँ पे आ सकता है क्या, यहाँ पर नहीं. नहीं आएगा, है ना।
तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि सीरीज़ में अगर कोई एक रजिस्टर है ना मेल्ट हो जाता है या ओपन हो जाता है, इसको बोलते हैं ओपन होना या ब्रेक करना, तो करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा। यही कारण है कि दो बल्ब को कभी भी सीरीज़ में कनेक्ट नहीं करना चाहिए। ये पहला बल्ब, ये दूसरा बल्ब। सीरीज़ में कैसे कनेक्ट होगा? ये बैटरी लिए, एक वायर ये, फिर यहीं से दूसरी वायर ये, और ये ऐसा, इसको बोलते हैं सीरीज़ कनेक्शन। यही तो है, मैंने बोला था करंट को एक सिंगल पाथ मिलता है। सीरीज़ में करंट को हमेशा एक सिंगल पाथ मिलता है। बताओ इस करंट को कहीं और डायरेक्शन में जाने का पाथ मिल रहा है क्या? नहीं। तो ये सीरीज़ है, देख के समझ में आ गया ना? अरे आया कि नहीं आया? Yes sir. ये देखो, पहले बल्ब का एंड पॉइंट दूसरे के स्टार्टिंग पॉइंट से कनेक्टेड है। अब ये लास्ट बल्ब हो गया। लास्ट बल्ब हमेशा बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से आके मिलेगा। फर्स्ट बल्ब हमेशा बैटरी के पॉजिटिव एंड से मिलेगा। ऊपर भी तो यही हो रहा था, देखो यहाँ पर लास्ट वाले का एंड पॉइंट हमेशा बैटरी के नेगेटिव एंड से आके मिलता है, हाँ या ना? Yes sir. और फर्स्ट वाले का स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा बैटरी के पॉजिटिव एंड Positive end sir. और बीच वाले जो हैं एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। यस। Yes sir. तो सीरीज जो सर्किट है, कॉम्बिनेशन है, उसका ड्रॉबैक समझ में आया क्या? Yes sir. ये ड्रॉबैक लिखा अपन ने यहाँ पर। इफ वन रेजिस्टेंस है ना, if one resistance get open or break, the current in the whole circuit will be zero and circuit breaks। इसी को बोलते हैं सर्किट ब्रेक हो गया, राइट? Yes sir. बस सीरीज में अपने को इतना समझना था। अब आ जाते हैं आगे क्वेश्चन पे। देखो जरा पहला क्वेश्चन, ड्रॉ स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ बैटरी चाहिए और बैटरी ऑफ 3 सेल्स 2 वोल्ट ईच, रजिस्टर है 5 ओम का, 8 ओम का, 12 ओम का, प्लग की चाहिए। सर्किट डायग्राम बनाने बोला है, देखो तुमको पहले तो 3 रजिस्टर बना लेते हैं अपन। ये 1, ये 2, ये 3। एक है 5 ओम का, एक है 8 ओम का और एक है 12 ओम का। ठीक है, 5, 8, 12। प्लग की चाहिए, बैटरी चाहिए। बैटरी में कितना सेल बोला? 2. भाई सेल्स मिलके, बहुत सारे सेल्स मिलते हैं तो उसको अपन बैटरी बोलते हैं। तो अभी ये एक सेल, इसको बोलते हैं 1 सेल, ये सेकंड और ये थर्ड। प्लग की भी देना ना, ये प्लग की। ठीक है, ये बन गया अपना सर्किट डायग्राम। बनाते आना चाहिए, कई बार सर्किट डायग्राम बनाने बोलते हैं। तो इस पहले रेजिस्टर को R1 बोल रहा हूँ, ये R2 है, इनके रेजिस्टेंस की वैल्यू ये लिखी हुई है। अच्छा, एक सेल 2 वोल्ट का है, तो 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट, ये 6 वोल्ट की बैटरी हो गई अपनी। उसने डायरेक्ट बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बताया तुमको, सेल का पोटेंशियल डिफरेंस बताया। सेल का बताया। तो 2 वोल्ट प्लस 2 वोल्ट प्लस 2 वोल्ट गिव्स 6 वोल्ट। 6 volts. ये हो गया फर्स्ट पार्ट कंप्लीट, राइट? Redraw the above circuit, putting an ammeter to measure the current through the resistors and voltmeter to measure the potential difference across the 12 ohm। residual domain. तो 12 ओम रजिस्टर ये है, तो इसके अक्रॉस आपको कनेक्ट करना है क्या? Voltmeter. लगा दो इसके अक्रॉस, मतलब इसका देखो स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट जो रहता है उससे कनेक्ट कर देंगे अपन वोल्ट मीटर को। ठीक है, ये वोल्ट मीटर लगा हुआ है आपका। अमीटर कहाँ लगा है? नहीं लिखा है वो पूरा थ्रू द रेजिस्टर्स लिखा है। हाँ, तो अपन ये स्टार्टिंग में कहीं डाल देते हैं, यहाँ डाल सकते हैं अपन। ठीक है, सबके पहले। और अमीटर का पॉजिटिव एंड इस पॉजिटिव एंड से कनेक्टेड होना चाहिए, नेगेटिव एंड इस नेगेटिव एंड के साथ। हो गया, बस ड्रॉ करनी ही तो बोला उसने, और क्या बोला? व्हाट वुड बी रीडिंग इन द अमीटर एंड वोल्ट मीटर। शाबाश। वो तुमसे अब ये पूछना चाह रहा है भैया कि अमीटर रीडिंग क्या? अमीटर रीडिंग का मतलब यहाँ से कितना करंट आ रहा है वो बताओ। अमीटर तो आपको करंट बताएगा ना। 6 volt.
अरे पागल हो गई क्या लड़की? नहीं, करंट निकालना पड़ेगा। करंट वोल्ट में कहाँ से आएगा? करंट का यूनिट क्या होता है पता? आई। अरे करंट का यूनिट एम्पियर। हाँ। आई तो सिंबल है, नींद आ रही क्या? नहीं। हाँ, आई तो सिंबल है, आई से करंट को शो करते हैं। जैसे 5 एम्पियर का करंट है तो ऐसा लिखा जाता है 5 एम्पियर। ठीक है, तो अपने को अमीटर रीडिंग निकालना है, मतलब बैटरी से कितना करंट निकल रहा है वो बताना है। और टोटल करंट बताने के लिए फॉर्मूला बताया था ना तुम्हें, V इज इक्वल टू आई आर ई। बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस 6, करंट निकालना है। इफेक्टिव रेजिस्टेंस भी पहले फाइंड करो, R1 प्लस R2 प्लस R3, तीनों को ऐड करना पड़ेगा। 5 प्लस 8 प्लस 12, 25 ओम। कितना 25। इफेक्टिव? इफेक्टिव आ रहा है 25 ओम, तो यहाँ पे डाल दो 25 ओम। तो 6/25 एम्पियर, दिस इज योर करंट। बैटरी से इतना करंट निकलेगा। ठीक है, सर उसको ऐसे डेसिमल में लाके छोड़ देना है, फ्रैक्शन में लाके छोड़ देना, डेसिमल में नहीं लाना। है तो कोई ज़रूरत नहीं, अपने को डिवीजन टेस्ट थोड़ी हो रहा है अपना। तो चौथी पाँचवीं के बच्चों का डिवीजन टेस्ट होता है ना, बताओ 6 को डिवाइड कर पाओगे कि नहीं, है ना। अपन उस फेज से बाहर है अभी। 6/25 एम्पियर, इतना करंट निकलेगा। तो अमीटर रीडिंग भी इतनी चाहिए आपकी, जितना करंट आ रहा होगा भैया वही तो रीडिंग देगा ये। ठीक है, आगे देखो। यस सर। अब मेरे को ये बताओ कितना करंट निकलेगा, वो तो पता चल गया। बताओ R2 से कितना करंट पास होगा? 6/25 का ही। अच्छा, सही बोल रही हो वैसे तुम, लेकिन तुमको खुद पे भरोसा ही नहीं कि तुम सही बोल रही हो। सीरीज़ में बैटरी से जितना करंट निकलता है सबसे उतना ही करंट जाता है। कितनी बार बोला मैंने, बोला कि नहीं बोला? यस सर। तो बैटरी से अगर 6/25 एम्पियर का करंट निकल रहा है, मीटर रीडिंग 6/25 का आ रहा है, तो यही करंट तो पास होगा भाई सबसे। सबका रेजिस्टेंस अलग अलग है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, राइट। यस सर। ठीक है, यस सर। अब वोल्ट मीटर रीडिंग चाहिए। अब अपने को पता चल चुका है कि करंट कितना आ रहा है, तो R3 से अपन ओम्स लॉ, बिकॉज R3 के अक्रॉस मुझे पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, R3 के अक्रॉस मुझे पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, तो ओम्स लॉ लगाओ R3 के लिए। ठीक है, यस सर। नाउ अप्लाइंग ओम्स लॉ फॉर R3। V equals to IR। गलत, पहले तो लिखो अप्लाइंग ओम्स लॉ फॉर रजिस्टर R3। V3 इक्वल टू R3 के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको V3 से डिनोट करेंगे। V3 इक्वल्स टू I R3। R3 लिख के समझ में आया था कि अपन उसके लिए सोच रहे हैं। पोटेंशियल डिफरेंस तो निकालना है। करंट अपन ने अभी भी बोला कि बैटरी से जितना करंट आएगा वही R3 से पास होगा, 6/25, और ये आ गया 12, 72/25 वोल्ट। ठीक है, यस सर। conductor of 4 ohm is connected in series with another conductor of 8 ohm। ये 4 ohm, ये 8 ohm। फर्स्ट वाले को R1 नाम दो, सेकेंड रजिस्टर R2। पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 6 वोल्ट इज सप्लाइड अक्रॉस द कॉम्बिनेशन। इस कॉम्बिनेशन के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हैं 6 वोल्ट का, मतलब 6 बैटरी है वोल्ट आपके का। पास 6 वोल्ट की।
नाउ कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। बकवास है, जल्दी बताओ टोटल रेजिस्टेंस कितना है इसका। अरे इफेक्टिव निकालो ना, टोटल का मतलब क्या, इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालो ना। 12 ohm. हाँ तो इतना सोच में क्यों हो। आर इज इक्वल टू R1 प्लस R2, ठीक है। The current through the circuit. टोटल आ गया, तो सर्किट के लिए ओम्स लॉ लगाओ। अप्लाइंग ओम्स लॉ फॉर कंप्लीट सर्किट, V इज इक्वल टू आई आर ई। V की वैल्यू 6 गिवन है, करंट निकालना है, ये 12 है, 1/2 0.5 एम्पियर का करंट आएगा बैटरी से। The potential difference across each conductor. अब दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, तो पहले V1 निकालते हैं चलो, राइट। V1 निकालने के लिए आपको ओम्स लॉ किसके अक्रॉस लगाना पड़ेगा, For R1. ये लिखना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बताओगी हर बार। अप्लाइंग ओम्स लॉ फॉर रजिस्टर R1, तो उसके लिए V1 इक्वल टू आई R1। बैटरी से जो करंट आया वही करंट एंटर करेगा ना यहाँ पर। Yes, sir. V1 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, आई था अपना 0.5, R की वैल्यू 4, 2 वोल्ट आ गया। 2 volt. अरे हाँ या ना। Yes, sir. इसके लिए भी ऐसे ही फाइंड कर सकते हैं, R2 के लिए भी। 4 volt. कैसे? 0.5 into 8. और एक तरीका है, ओम्स लॉ लगाए बिना अपन इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं। अपन ने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, R1 के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, R2 के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इनको ऐड करूंगा तो दिस विल बी इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी। Battery. V1 तो अपन ने कैलकुलेट कर लिया था 2, और ये 6 है, तो इस तरीके से ये 4 वोल्ट आ जाएगा। अरे हाँ, Yes, sir. तो ये कुछ आइडिया दे दिया मैंने कि अपने को सॉल्व कैसे करना है, बट आगे अपने को और क्वेश्चंस देखने हैं इस पे। नाउ ये जो सीरीज़ कॉम्बिनेशन अपन ने पढ़ा कि जो डिवाइसेस हैं उनको सीरीज़ में अपन कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन घरों में जो डोमेस्टिक वायरिंग होती है वो सीरीज़ में नहीं की जाती है, हाँ या ना। Yes, sir. जैसे मान लो आप कोई इलेक्ट्रिशियन है, उसको मैंने बोला भैया ये एक बल्ब है इसको लगाओ, ये एक फ़ैन है इसको लगाओ, और ये इलेक्ट्रिक आयरन है। तो आपने क्या किया, सोर्स से, घर में तो बैटरी यूज़ नहीं करते, सोर्स मतलब ये जो एसी सोर्स होता है उसको यूज़ करते हैं। सोर्स से एक वायर निकलेगी सीधा बल्ब पे जाएगी, जुड़ेगी, और बल्ब से दूसरी वायर निकल के फ़ैन पे, फ़ैन से वायर निकल के इलेक्ट्रिक आयरन पे, और इलेक्ट्रिक आयरन से सीधा इधर। तो अपन ने क्या देखा, ये सीरीज़ कॉम्बिनेशन है, स्टार्टिंग एंड जुड़ा हुआ है ना, हाँ या ना। Yes, sir. तो अब सोचो कि अगर ये बल्ब फ्यूज़ हो जाए, आपका ये बल्ब फ्यूज़ हो जाए, राइट, Yes, sir. तो क्या प्रॉब्लम आएगा, ये सर्किट ब्रेक हो जाएगा. सर्किट ब्रेक होगा, सर्किट पे करंट फ्लो नहीं होगा। सिर्फ खराब तो तो आपका सारे ये हुआ, खराब हो जाएंगे. लेकिन ये दोनों भी चल नहीं पाएंगे, ये दोनों दिस टू आर नॉट आउट ऑफ ऑर्डर, ये खराब नहीं है, बट करंट इनको मिल ही नहीं पाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे करंट आके रुक जा रहा है बेचारा। यस, Yes, sir. ठीक है। तो इसीलिए डोमेस्टिक वायरिंग में सीरीज़ को यूज़ नहीं करते हैं। नहीं करते. दूसरा, एक तो ये डिसएडवांटेज है, और क्या है, सीरीज़ में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो डिवाइड हो जाता है, V1 इसके अक्रॉस V2 इसके अक्रॉस V3, V3 इसके अक्रॉस तो सोर्स का जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है वो डिवाइड होगा। डिवाइड हो रहा है. लेकिन अपन घर में जितने भी डिवाइस आप यूज़ कर रहे हो उन सबको सेम पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए रहता है, 220 वोल्ट सभी को. हाँ सबको 220 वोल्ट चाहिए, कम नहीं चाहिए इसमें, समझेगा। अब अगर Yes. अपना सोर्स ही 220 वोल्ट का है और इन तीनों को मैंने सीरीज़ में कनेक्ट कर दिया,
तो 220 वोल्ट तो कुछ इसको जाएगा, कुछ उसको, तीनों को ऐड करूंगा तब 220 आएगा, हाँ या ना? Yes, sir. भाई सीरीज में तो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड हो जाता है ना तीनों में, कुछ इधर जाता है कुछ उधर जाता है। तो ऑल दिस डिवाइसेस रिक्वायर 220 वोल्ट एक्चुअली, हर एक को 220 वोल्ट चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस, हर एक के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट होना चाहिए डोमेस्टिक में। बट आप सीरीज में कनेक्ट करोगे तो मिलेगा क्या उनको? नहीं, हाँ, तो प्रॉपरली divide वर्क नहीं नहीं कर करेगा। पाएंगे। हाँ, इसीलिए डिवाइसेस प्रॉपरली वर्क नहीं नहीं कर कर पाएंगे। पाएंगे, क्योंकि आप जो भी डिवाइस लाते हो ना मार्केट से, सबका पावर रेटिंग 220 वोल्ट है। 220 वोल्ट के अक्रॉस ही कनेक्ट करना उसको सप्लाई अपने को 220 वोल्ट की देनी है। समझ में आई बात? Yes, sir. देखते हैं। In series arrangement, if one appliance is switched off or get fused, then all other appliances will cut off due to breaking of whole circuit. Whole circuit. ये अपन ने देखा भी। In series arrangement, all the electrical appliances have only one switch, so they cannot be operated independently. सही बात है बिल्कुल। मैंने जैसे अभी एक बल्ब लगाया था, फिर मैंने बल्ब को मैं ऐसे ही शो कर रहा हूँ, ये फैन है आपका और ये रजिस्टर क्या था, इलेक्ट्रिक आयरन। तो भाई एक ही स्विच लगेगा ना यहाँ पर, तो एक से ज़्यादा स्विच का ज़रूरत ही नहीं है। आपने मान लो ये स्विच लगाया, इस स्विच को ऑन करोगे तो तीनों ऑन हो जाएंगे, इनको ऑफ करोगे तो तीनों ऑफ हो जाएंगे, नहीं क्या? Yes, sir. क्योंकि स्विच ऑन करने से तो तीनों में करंट जाएगा, ऑफ करूँगा तो तीनों को नहीं मिलेगा, राइट? Yes, sir. तुम्हारी खोपड़ी में ये आ रही के बात कि सर अगर बीच में डाल दे तो स्विच को, तब भी तो सेम ही होगा। अगर आप इसको ऑफ करोगे ना तो सर्किट तो ब्रेक हो ही गया, करंट चल के यहाँ तक जरूर आएगा, बट वो डिवाइस, बल्ब है तो ग्लो नहीं करेगा, फैन है तो घूमेगा नहीं, क्योंकि ये डिवाइस काम तब करेंगे, ये सब काम तब करते हैं जब सर्किट कंप्लीट होता है, ऐसा चल के करंट यहाँ पर आता है, राइट? Yes, sir. हाँ, बीच में अगर करंट रुक गया, उसका पाथ ब्रेक हो गया, चाहे तुम यहीं पर पहुँच के करंट क्यों ना रुक जाए, आपका सर्किट ओपन है अभी भी, ठीक है? कंप्लीट होना चाहिए सर्किट। ठीक है भाई। सी पॉइंट देखो, समझा चुका हूँ। Yes, sir. वोल्टेज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस है ना। वोल्टेज इज शेयर्ड बाय ऑल द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस इन सीरीज अरेंजमेंट। वोल्टेज इज शेयर्ड बाय ऑल द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, सो ईच इलेक्ट्रिकल अप्लायंस डज नॉट गेट द रिक्वायर्ड सेम वोल्टेज। सबको सेम वोल्टेज नहीं मिल पाता, राइट? Yes, ड्यू टू दिस अप्लायंस विल नॉट वर्क प्रॉपरली। properly. दोनों पॉइंट कैसे सेम सेम लिख दिया इन्होंने, तो छोड़ दो इस पॉइंट को, जरूरत नहीं है। बस उतना काफ़ी है जो ऊपर बताया ना। तीन पॉइंट आपको मालूम होने चाहिए, ठीक है? Yes, sir. तो सीरीज़ का आइडिया हो गया अपने को थोड़ा बहुत, उसका ड्रॉबैक क्या है अपन ने वो भी पढ़ लिया। अब अपन किसकी बात करेंगे? Parallel combination. हाँ, रेजिस्टर्स को ज़रूरी नहीं है कि सीरीज़ में ही कनेक्ट किया जाए, ज़रूरत के हिसाब से कनेक्शन होता है ना। हो सकता है कि आपको पैरेलल में कनेक्ट करना पड़े। पैरेलल कनेक्शन वैसे बता चुका हूँ। ये तीन रेजिस्टर्स हैं R1, R2, R3, सबका स्टार्टिंग पॉइंट ए से कनेक्ट किया, मतलब, और ये जो ए है बैटरी के पॉजिटिव एंड से कनेक्टेड है, तो अपन बोलते हैं कि तीनों रेजिस्टर्स के जो स्टार्टिंग पॉइंट है दैट इज़ कनेक्टेड विथ पॉजिटिव एंड, हाँ या ना? Yes, sir. और तीनों के एंड पॉइंट बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट होंगे। सीरीज़ में क्या ऐसा हो रहा था? नहीं हो रहा था। नहीं.
सीरीज में सिर्फ फर्स्ट और लास्ट वाले बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव से कनेक्ट होते हैं, बीच वाले नहीं होते हैं। हाँ, Yes, sir. लेकिन यहाँ पे हर एक सबका स्टार्टिंग पॉइंट, चाहे 3 रजिस्टर हो, चाहे 30 हो, चाहे 3000 हो, सबका स्टार्टिंग पॉइंट बैटरी के पॉजिटिव एंड पे आके मिलेगा, सबका एंड पॉइंट बैटरी के नेगेटिव एंड पे आके मिलेगा। ये होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। समझे क्या? कनेक्शन ऐसा Yes. किया जाता है। ठीक है, मान लो ये जो बैटरी है उसका पोटेंशियल डिफरेंस V वोल्ट है, यहाँ से जो करंट निकल रहा है दैट इज I एम्पियर, बाकी तो अपन ने बता दिया R1 R2 R3। अब सुनो एक बात, सीरीज में बैटरी से जितना करंट निकल रहा था हर रेजिस्टर से उतना ही करंट पास हो रहा था, Yes, sir. लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। बैटरी से अगर करंट I निकला है तो देखो वो I कहाँ तक चलता है, A point तक चलेगा। इसके बाद उसके पास अलग अलग रास्ते आ जाते हैं। सीरीज में यही पाथ नहीं होते हैं, सीरीज में एक सिंगल पाथ होता है। Single path होता है। यहाँ पर देखो उसको 3 पाथ मिल गए, 3 रजिस्टर लिया अलग अलग, 3 पाथ मिल गए। चौथा रजिस्टर नीचे लगाता तो 4 पाथ मिलता, पांचवा लगाता तो 5वां। ऐसे पांचवा। करंट के पास पाथ होते हैं, ब्रांचेस होते हैं डिवाइड होने के लिए। सीरीज में ये चीज़ नहीं होती है ना, डिफरेंस अपने को समझ में आना चाहिए। ठीक है, Yes, sir. अब जो करंट आ रहा है I एम्पियर का, सपोज I1 इधर गया, I2 इधर गया, मतलब कुछ पार्ट करंट का इधर आ गया, जो ऊपर गया उसको I1 बोल रहा हूँ, जो सीधा गया I2, और नीचे जो है I3। तो अपना करंट I एक्चुअली डिवाइड हुआ ना, पॉइंट A पर आके स्प्लिट हो गया ना। तो I1 I2 I3 कहाँ से आए थे? इसी से तो आए थे। अरे I एम्पियर का करंट आया, वही तो स्प्लिट हो रहा है। Yes, sir. तो ये होता है पैरेलल में। हर ब्रांच की करंट को अगर मैं ऐड कर दूं तो दैट विल बी इक्वल टू दिस करंट, टोटल करंट। सीरीज में ऐसा नहीं हो रहा था ना, सीरीज की प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग थी। सीरीज में तो सेम करंट जा रहा था, यहाँ पे करंट सेम नहीं जाता, अलग अलग जाता है, राइट। चलो प्रॉपर्टी Yes. देखते जाते हैं। डिफरेंट अमाउंट ऑफ करंट, डिफरेंट अमाउंट ऑफ करंट फ्लोज थ्रू ईच रजिस्टर। Each resistor. दिखा, यहाँ से अलग करंट जाएगा, यहाँ से अलग। और करंट किसके ऊपर डिपेंड करता है? रेजिस्टेंस के ऊपर, राइट। Yes, sir. और कैसे डिपेंड करता है? करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस ज़्यादा, करंट कम। तो इन तीनों में जिसका ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा ना, सपोज R2 का रेजिस्टेंस मैक्सिमम है तो यहाँ से सबसे कम करंट जाएगा। सपोज R3 लीस्ट रेजिस्टेंस है तो यहाँ पे मैक्सिमम करंट यहाँ से पास होगा। ये जो I आया ना, सबसे ज़्यादा करंट इधर आ जाएगा, राइट। और सबसे कम करंट इधर आएगा क्योंकि इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, हाँ या ना? Yes, sir. यही लिखा पहला पॉइंट, ठीक। Potential difference across each resistor is same as and is equal to the potential difference of the battery. This is very, very, very important point. क्या बोला? जो हर एक रेसिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है और वो बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होता है। हाँ, मतलब ये अगर बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट है, बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट है, मैं पूछूंगा ना R1 के अक्रॉस वोल्ट मीटर लगाओ और चेक करो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। चेक करने की भी जरूरत नहीं है, जितना बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना वही आता है, उतना ही R1 का है। सबके अक्रॉस वही होता है। सबके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट विल बी इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी, ठीक। यस सर। सीरीज में ऐसा था क्या? सीरीज से कंपेयर करते जाओ। सीरीज में जो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस था वो डिवाइड हो रहा था, वहां पे करंट सेम था, सबसे सेम करंट पास हो रहा था, बट यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, सबके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम, और करंट स्प्लिट हो रही है। यहाँ पर करंट स्प्लिट हो रहा है, वहाँ पोटेंशियल डिफरेंस स्प्लिट होता है, यहाँ पे करंट स्प्लिट हो रही है। करंट स्प्लिट होता है।
अच्छा, इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, सपोज इस पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस, इफेक्टिव रेजिस्टेंस सपोज आर ई है, सो 1/RE इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। सीरीज में डायरेक्ट ऐड कर रहे थे, यहाँ पे डायरेक्ट ऐड नहीं करेंगे, रेसिप्रोकल्स लेके ऐड करते हैं, दोनों में बहुत फर्क है, राइट? Yes, sir. ये इंपॉर्टेंट है, पैरेलल का इफेक्टिव रेजिस्टेंस फाइंड करने का फॉर्मूला ये है। राइट? Yes, sir. अब मुझे एक बात बताओ, मान लो ये 2 ओम है, ये 4 ओम है और ये 12 ओम है, देन इफेक्टिव रेजिस्टेंस 1/2, 1/4, 1/12, एलसीएम 12, 2 6 4 3 12 1 10/12। रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा ना, क्योंकि 1/RE की वैल्यू आई है, सो R इज 12/10, 1.2 ओम। इस पूरे सर्किट का जो रेजिस्टेंस है वो सिर्फ इतना है, 1.2 ओम। देखा? Yes, sir. तो क्या हो गया एक्चुअली, क्या हुआ, आपने तो जो रेजिस्टर लिया था वो 2 ओम का लिया था, 4 ओम का लिया था और 12 ओम। सबसे छोटा रेजिस्टेंस कौन है? 12 ohm. 2 ohm, sorry. दिस इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस। तो इस सर्किट का पैरेलल में क्या होता है, आप जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालते हो उसकी वैल्यू लीस्ट वैल्यू से भी, जो रेजिस्टर्स आपने कनेक्ट किया उनकी सबसे छोटी वैल्यू से भी छोटा आता है। मतलब सीरीज का जस्ट ऑपोजिट। उधर मैक्सिमम से ज़्यादा आता है और यहाँ इसमें मिनिमम लीस्ट से भी कम आता है। लीस्ट से भी कम आएगा। मतलब अगर मैं तुमको बोलूँ कि तुमने 10 ओम, 15 ओम और 20 ओम को पैरेलल में कनेक्ट किया है, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस 10 ओम से भी कम आएगा। जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा दैट विल बी लेस देन 10 ओम। ऐसा अपन सीधा सीधा समझ लेते हैं वहाँ पर। ठीक है क्या? Yes, sir. ये वाला पॉइंट डिस्कस किया अपन ने। ये तो वही है, टोटल करंट, कितना करंट निकलेगा बैटरी से, उसके लिए पूरे सर्किट के लिए ओम्स लॉ लगा देंगे, V इज इक्वल टू आई आर ई। अरे ये वही तो लिखा है, आर ई को इधर शिफ्ट कर दो ना, तो ये क्या लिखा हुआ, V इज इक्वल टू आई आर ई। IRE. और इफेक्टिव रेजिस्टेंस पहले निकाल लेना, फॉर्मूले से डाल देना, ऐसे निकल के आ जाएगा सब कुछ, जो चाहिए वो निकल के आ जाएगा। ठीक है? Yes, sir. अब मुझे एक बात बताओ, आर 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 इफेक्टिव हो जाएगा 1/R प्लस 1/R This one. प्लस 1/R 3/R। सो इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज R/3, टेकिंग रेसिप्रोकल ऑफ बोथ द साइड्स। R इज R/3। अगर आपने R ओम के रेजिस्टर्स को, सेम रेजिस्टर्स को कनेक्ट किया है तो उसका इफेक्टिव हो जाएगा 1/3, R/3। 4 को कनेक्ट करूं तो R/4, R/4. 5 को कनेक्ट करूंगा तो, R/5. N को कनेक्ट करूंगा तो। R/N. सो इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, अगर आपने N रजिस्टर्स को कनेक्ट किया हुआ आपने N, लेकिन सबकी वैल्यू R ओम है,
इन दैट केस इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज R बाई N। सीरीज में इफेक्टिव रेजिस्टेंस होता था NR, R के साथ मल्टीप्लाई करते थे N को, यहाँ पर R को डिवाइड करेंगे N से। तो सीधी सी बात है, नंबर ऑफ रेजिस्टर्स को अगर मैं बढ़ा दूंगा तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस और कम होगा। जितने ज़्यादा आप रेजिस्टर्स बढ़ाओगे यहाँ पे इफेक्टिव उतना कम होने लगता है। सीरीज में बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ता है, तो सीरीज का बढ़ जस्ट अपोजिट नेचर शो करेगा ये। राइट? यस सर। अब एक जादू देखो इधर। मान लो तुम्हारा बैटरी से करंट आ रहा है पैरेलल में, ऐसा आया, कुछ इधर गया, कुछ इधर गया, कुछ इधर गया, और जो आपका ये वाला डिवाइस है, मान लो ये खराब हो गया, टूट गया बीच से, सर्किट ओपन हो गया बीच वाला। तो बीच वाला ओपन होने से इसको कुछ फर्क पड़ा क्या? नहीं। ये जो करंट आया ये तो पास हुआ और नेगेटिव एंड पे पहुंच गया। नीचे वाला भी बराबर वर्क करता हुआ दिख रहा है अपने को, राइट? हाँ, ये करंट क्रॉस नहीं हो पाएगी यहाँ से। सीरीज और इसमें फ़र्क समझ में आया? यस सर। तो इसमें अगर कोई एक अप्लायंस खराब भी हो जाता है ना, तो बाकी अप्लायंसेस को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो ऑपरेट होंगे। सही है? यस सर। अब जो स्विच होता है, स्विच वो आपके ऊपर है। आप चाहो तो यहाँ पे अलग अलग स्विच भी लगा सकते हो। आपने एक स्विच इधर लगाया, एक स्विच यहाँ पे लगाया और एक स्विच यहाँ पे लगाया। तो आपको अगर ये अप्लायंस नहीं चाहिए तो इसको क्लोज कर दो, मतलब यहाँ पे सर्किट ओपन कर दो। ये भी नहीं चाहिए तो सर्किट ओपन करो, सिर्फ इसको यूज़ करो आप, सिर्फ करंट यहाँ मिलेगा आपको, राइट? तो सर इसमें कॉमन स्विच नहीं लगा सकते हैं? लेकिन तुम उससे इंडिविजुअल यूज़ नहीं कर पाओगे ना। मान लो आपका कॉमन स्विच यहाँ पे लग गया, अब आप इसको जब बंद करोगे तो पूरे का बंद हो तीनों जाएगा। बंद हो जाएंगे, ऑन करोगे तीनों ऑन हो जाएंगे। अगर आपको, ये तो तुम्हारे ऊपर है, अगर तुमको तीनों एक साथ चाहिए तो ठीक है। यस और नो? यस सर। जैसे मेरे यहाँ ये दो बल्ब ऊपर लगे हुए हैं अभी, तो वो ऐसे ही कनेक्टेड हैं, पैरेलल में जरूर है लेकिन उनका स्विच यहाँ पे दिया हुआ है, राइट? तो मैं जैसे स्विच ऑन करता हूँ ना, दोनों बल्ब ग्लो करते हैं एक साथ, यस सर। है ना? सर आजकल तो मैक्सिमम घर में ऐसा ही होता है, 2 या 3 बल्ब या फैन और बल्ब कनेक्ट ही रहते हैं। हाँ, उनको अपन पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं। पैरेलल में तो वैसे ही सब कनेक्टेड है, घर में जितने कनेक्शन है सब पैरेलल में ही होते हैं, और जनरली सबके स्विचेस अलग अलग होते हैं। मेरे को जब ये चाहिए तभी इसको ऑन करूँगा, ये चाहिए तभी इसको ऑन करूँगा, इसको इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि यार यहाँ पे कई शॉप्स होती हैं, जैसे शॉप्स में क्या होती हैं, 30-40 लाइट्स होती हैं, लंबी सी दुकान है कोई, तो 40 स्विच थोड़ी रखेगा वो। तो हर स्विच यस में क्या सर। करते हैं लोग, 2 या 3 लाइट को कनेक्ट कर देते हैं। कैसे? ऐसे ही, ये जैसे 3 बल्ब है ना, इन तीनों बल्ब के लिए यहाँ पे कॉमन स्विच दे देते हो, राइट? यस सर। अच्छा, कोई खराब भी हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी दो तो चलेंगे। अगर आपका ये खराब हुआ है, अगर आपका ये खराब हुआ है तो क्या प्रॉब्लम है? नीचे वाले दोनों चलेंगे ना उसी स्विच यस से। सर। अगर आपका ये भी खराब हो गया कोई बात नहीं, बीच वाला चलेगा। तब तक आप इनको रिप्लेस करके बनवा के रख लेना, बन गया, आप तीनों चलेंगे अब, राइट? लेकिन यस। अपन डोमेस्टिक पर्पस में, घरों में ऐसा जनरली नहीं होता। घरों में क्या होता है, हर एक बल्ब को अलग अलग स्विच दे दिया जाता है, समझे? यस सर। आपके ऊपर है जिसको जैसा रखना होता है। मेरे यहाँ क्लासरूम में बहुत सारी लाइट्स हैं ना, 7-8 लाइट्स हैं, तो मैं 8 स्विच थोड़ी ऑन करते रहूँगा। तो मैंने यस दोनों सर। सबके पेयर में एक स्विच में दोनों डाल दिए। एक स्विच दबाओ 2 लाइट जल जाएगी, दूसरा दबाओ अगली 2 लाइट जल जाएंगी। सीरीज में क्या हो रहा था, हर रजिस्टर से सेम करंट जा रहा था। यहाँ पर ऐसा है क्या? नहीं। अलग अलग से अलग अलग।
अब अलग अलग करंट। करंट की वैल्यू डिपेंड करती है किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, ठीक है क्या? मान लो यस आपको किसी ने बोला ये 10 ओम है, ये 20 ओम है, ये 30 ओम है, तो सबसे ज़्यादा करंट कहाँ से पास होगा? मैक्सिमम करंट कहाँ से पास होगा? 10 ओम से। मिनिमम करंट कहाँ से पास होगा? 30 ओम। बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस मैंने 120 वोल्ट दे दिया, तो बताओ ये जो R3 है उसका रजिस्टर 30 ओम दिया, वहाँ से कितना करंट पास होगा बताओ? अरे ओम्स लॉ लगा लो ना R3 पर। देखो अभी तीनों में करंट अलग अलग है ना, तो इसको करंट को I1, इसको I2 नाम दो और इसको I3 नाम दो। अब ओम्स लॉ लगाओ, V इज इक्वल टू I3 R3। 120 R3। रजिस्टर R3 है करंट, और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस तो यही है, बैटरी का ही पोटेंशियल, सबके अक्रॉस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस होगा, राइट? तो V कितना यस है? 120। I3, R3 की वैल्यू कितनी बोला था? 30 ओम, 30। 4 एम्पियर। कितना करंट आ रहा है यहाँ से? 4 एम। अमीटर अगर यहाँ पे लगा दोगे ना अमीटर, तो आपको 4 एम्पियर की रीडिंग देगा वो। R2 से बताओ कितना करंट पास हो रहा है? R2 6 एम्पियर। R1 से बताओ कितना करंट जा रहा है? 12 एम्पियर। बैटरी से कितना करंट निकला? 120 वोल्ट का। अरे करंट में वोल्ट कैसे आया था? पागलों जैसे बात करती कभी सॉरी, कभी। 12 plus 6। इधर देख, ये करंट आ रहा है अपने पास 12 एम्पियर का, ये आ रहा है 6 एम्पियर का, यहाँ 6, से करंट आ रहा है 4, तो तीनों को ऐड कर दो ना भाई। 22 एम्पियर। हैं? अच्छा, सही बात है, 22 एम्पियर। और ये तो अपन ने ऊपर पढ़ा ही था प्रॉपर्टी में, आई क्या होता है? आई इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, तीनों को ऐड करना पड़ेगा ना तुम्हें। तो सीरीज है, कहाँ गया? हाँ ये देखा। यस। हर पाथ का जो करंट है उनको ऐड कर दिया करो, तो टोटल करंट मिल जाएगा तुम्हें। टोटल करंट निकालने का और कोई तरीका है इसके अलावा? है ना? पूरे सर्किट के लिए ओम्स लॉ लगा लो तो टोटल करंट ऐसे भी निकल के आ जाएगा। अभी तो अपन ने हर एक पाथ का करंट निकाल लिया कि इस पाथ में कितना करंट है, उस पाथ में कितना करंट है, राइट? यस। अब मैं क्या करूँगा, पहले इस पैरेलल कनेक्शन का इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालने जा रहा हूँ। 1/RE, 1/10, 1/20, 1/30। एलसीएम कितना होगा? 60। (11/60), तो RE आ गया 60/11 ओम। यस और नो? यस सर। इफेक्टिव आ गया। अब पूरे सर्किट के लिए ओम्स लॉ लगा दिया अपन ने। 120 इज इक्वल टू I 60/11, 62 ज़ा, तो I आ गया 22। वैसे ही आया, सेम आंसर। इफेक्टिव रेजिस्टेंस वाली प्रॉपर्टी अपन ने यूज़ की। अरे हाँ या ना? यस सर। चलो सॉल्व करो तुम इसको।
each resistor. Total current in the circuit. Total circuit resistance. सर फर्स्ट वाले का तो है 4 ओम से 3 एम्पियर, फिर सेकंड वाले से 2 एम्पियर और थर्ड वाले से 3/2। कितना कितना बोल रही है? फर्स्ट वाले का 3, सेकंड वाले का 2, थर्ड वाले का 3/2। करंट थ्रू ईच रजिस्टर, हर रजिस्टर से। अरे भाई, करंट थ्रू ईच रजिस्टर का मतलब क्या हुआ कि 4 ओम से कितना करंट है, 6 से कितना, 3 आंसर आएगा ना ए पार्ट में। हाँ तो फर्स्ट ए पार्ट का फर्स्ट है 3, हाँ, सेकंड है 2, थर्ड है 3/2। वी, हाँ 3, 2 और 3/2। 1.5 बोलो उसको। चलो राइट है। टोटल करंट कितना आएगा, तीनों को ऐड कर लो। 2/3। इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना आया? 18। कैसे फाइंड की? ऐड करके तीनों को। 1/R1 1/R2 की कि R1 प्लस R2 कर दी? अरे R1 + R2। नींद आ रही है तुम्हें? जल्दी सोती हो क्या? हाँ नहीं। तो फिर तुम्हारी आवाज़ सही लग रहा है ना, नींद आ रही तुम्हें, तुम्हारी आवाज़ सुन के मुझे नींद आ रही है। +1/6। अच्छा, स्कूल बंद हो गए ना अभी? हाँ सर, कल से ही हुआ है। अरे क्या हुआ, दिक्कत हो रही है क्या? नहीं सर। कितना है बताओ। 13/20, 24/13। वो पैरेलल वाला फॉर्मूला यूज़ किया होगा, राइट? हाँ। और एक तरीके से फाइंड कर सकते हैं, V = I/R. V = I। बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है तुम्हारे पास 12, तुमने टोटल करंट ऊपर निकाल लिया था, वो डालो यहाँ पर, R यहाँ से डायरेक्ट निकल के आ जाएगा। हलो आए क्या? मैं आ रहा हूँ 1 मिनट में। चलो ठीक है आस्था।